रात गए चौधरी साहब का अलकबीर ऑर्चिड की सरजमीन का दौरे के दौरान चौधरी साहब के क्या क्या प्लान थे, चौधरी साहब ने डीलर्स को क्या क्या हदायत दी, चौधरी साहब ने अलकबीर ऑर्चिड के तमाम प्लान्स को वाज़ेह तौर पर डीलर के सामने रख दिया कि ये हमारा नेक्स्ट प्लान ये है, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। और उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ वो ये है कि चौधरी साहब ने सारा का सारा प्लान बता दिया कि भाई साहब सेक्टर ए किधर आ रहा है, एग्जैक्ट लोकेशन बता दी, ओवरसीज प्राइम किधर आ रहा है, डीओसीज किधर आ रहा है। बहुत से कस्टमर्स और बहुत से डीलर्स हमें कहते थे कि यार ये जो आप लोग जो डील्स हैं ये कहाँ पे आएंगे, आप हमें एग्जैक्ट तो बताएं। जी हाँ नाज़रीन, मेरा नाम तैमूर और मैं अलकबीर डेवलपर्स के तमाम प्रोजेक्ट की मार्केट करता हूँ। माशाल्लाह एक लंबे अरसे के बाद चौधरी साहब का अलकबीर ऑर्चिड का दौरा, माशाल्लाह अलकबीर ऑर्चिड की सरजमीन पे वाज़ेह आ रही थी। तब चौधरी साहब जब मार्केट में निकलते हैं तो फिर जो उनका जो सासा प्रोटोकॉल होता है, आलीशान प्रोटोकॉल होता है, वो देखने वाला होता है। नाज़रीन चौधरी साहब अलकबीर ऑर्चिड में पहुंचे तो उन्होंने 4-5 जो बातें की है ना, आप समझे कि ये इन्होंने सोसाइटी का मुस्तकबिल हमें बता दिया है कि यार ये मुस्तकबिल है इसका, और ये क्या है कि आप लोगों ने मार्केट में ना अपने कस्टमर को चीज़ नहीं है। तो इस साहब का सबसे पहला बात मैं ये करूंगा कि चौधरी साहब ने बताया कि जी सेक्टर ए किधर आ रहा है। तो इस साहब ने वाज़ेह तौर पर बता दिया कि सेक्टर ए जो हमारी आलीशान गार्डन वाली लैंड है, जो हमारा जो हेड ऑफिस है गेट नंबर 3 पे अलकबीर ऑर्चिड का जो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस की राइट साइड पे सेक्टर ए की लोकेशन है और वहां पे सेक्टर ए आएगा। उसके बाद दूसरा बात, ओवरसीज प्राइम ब्लॉक एक राइट साइड पे सेक्टर ए आएगा, लेफ्ट साइड पे ओवरसीज प्राइम ब्लॉक आएगा और उसके बिल्कुल ही फ्रंट पे हमारा आ जाएगा डीओसीज। तो चौधरी साहब ने ये बात तो क्लियर कर दी कि भाई साहब ये ब्लॉक्स हमारे यहाँ पे आएंगे। और उसके बाद चौधरी साहब ने बताया है तो डीओसीज में थीम पार्क और कम्युनिटी क्लब हम लोग दे रहे हैं और ओवरसीज प्राइम ब्लॉक में ग्रैंड मॉस्क आएगी वहां पे, और तो तीनों को एक ही रोड एक्सेस करेगी। एक मेन बुलेवार्ड जो कि गेट नंबर 1 से स्टार्ट होगा, उसके बाद अंडरपास बनेगा। चौधरी साहब ने ये भी बताया कि अंडरपास बनेगा रेलवे का 2-8, वही मेन बुलेवार्ड गेट नंबर 2 पे आएगा और वही मेन बुलेवार्ड 2-8 जाएगा गेट नंबर 3 पे, मतलब एक मेन बुलेवार्ड आएगा। उसके बाद चौधरी साहब ने ओवरसीज प्राइम ब्लॉक की ये अपडेट दी है कि जी 6वीं जैसी इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी उसके फौरन बाद अलकबीर ऑर्चिड ओवरसीज प्राइम ब्लॉक की बेल्टिंग का ऐलान किया जाएगा, बेल्टिंग की पेमेंट्स होंगी। और उन्होंने ये भी बताया कि ओवरसीज प्राइम ब्लॉक का मैप रेडी है, सेक्टर ए का भी मैप रेडी है, ओवरसीज प्राइम ब्लॉक का भी मैप रेडी है। बस एक मखसूस वक्त पे उसकी अनाउंसमेंट करेंगे जिसमें सब कुछ बता देंगे। नाज़रीन उसके बाद चौधरी साहब ने एक बात ये भी क्लियर की है कि इसके बाद 2024 में अलकबीर ऑर्चिड में कोई नई डील नहीं आ रही, जो कि चौधरी साहब ने पहले भी कहा था, फिर कह रहे हैं नई डील नहीं आ रही। जो पुरानी जो डील्स हैं उसको मैच्योर करेंगे। सेक्टर ए की एक ओपन ट्रेडेबल की ट्रेडिंग होगी मखसूस प्रोसेस के तहत, प्रोसेस की कुछ फीस होगी। उसके बाद ट्रेडेबल प्रोडक्ट रहेगी। ट्रेडेबल प्रोडक्ट का मतलब है कि वो प्रोडक्ट माइनस से खत्म होके एक अच्छे लेवल पे या ऑन पे आना शुरू हो जाएगी। तो ये होता है प्रोडक्ट की ओपन ट्रेडेबल का मकसद। उसके बाद नाज़रीन तो इस आपने 1-2 बातें मजीद क्लियर की हैं। बड़ी ईद के फौरन बाद मैप इंशाल्लाह, या बड़ी से पहले या बड़ी ईद के बाद मैप आ जाएगा। बड़ी से पहले बेल्टिंग कर देंगे सेक्टर ए 3 मरला की, और उसके बाद जो बड़ी ईद के फौरन बाद आ जाएगा मैप। तब मैप आ जाएगा तो ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो नाज़रीन ये सारी आज की चौधरी साहब की दौरा था। सबसे पहले ना चौधरी साहब को हम लोग अप्रिशिएट करते हैं। देखिए एक बड़ी इजाज की बात है, एक डेवलपर खुद आके ब्रीफिंग देता है, ठीक है। जब ब्रीफिंग देता है ना तो फिर पता चीजें क्लियर हो जाती है ना। आज से 6 माह पहले लोगों को ये पता ही नहीं था कि भाई साहब जी सेक्टर ए किधर है, फलां किधर है, फलां किधर है, लेकिन अब सारी चीजें क्लियर हैं। लोग इन्वेस्टमेंट करते हुए अवेयरनेस लोगों को होगी। तो चौधरी साहब को हम लोग अप्रिशिएट करते हैं। बाकी हमें खासतौर पे मुझे पर्सनली अगर मैं बात करूँ, छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, हमारी रिक्वेस्ट ये है कि एटलीस्ट अलकबीर डेवलपर्स का जो अमला है ना, अलकबीर डेवलपर्स का जो अमला है उसको तो इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। आप यकीन करें कि मैं खुद जाता हूँ या मेरे कस्टमर जाते हैं तो जो अलकबीर डेवलपर्स का जो अमला है, छोटे लेवल का अमला, आया वो स्टेटमेंट निकलवाने वाले हैं, आया वो कोई आप समझे कि वेव ऑफ करवाने वाले हैं, या जो स्टेटमेंट का जो सारा है, या एमसीबी के बैंक के अंदर जो आप समझे कि जो सिक्योरिटी है वो क्लाइंट के साथ कोऑपरेटिंग करती, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जो जहाँ पे स्टेटमेंट का सेंटर है सारा,
वहाँ का जो सिक्योरिटी गार्ड है, वहाँ की जो अमला है वो क्लाइंट के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा। मैंने खुद पर्सनली भी देखा है और कस्टमर्स की भी काफी शिकायत आई हैं। और उसके बाद 2-3 और भी ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पे क्लाइंट के साथ कोऑपरेट नहीं किया जा रहा, और 1-2 पॉकेट्स हैं ट्रांसफर ऑफिस की जहाँ पे ट्रांसफर की जाती है फाइल, वहाँ का जो अमला है, खासतौर पे साबिर भाई हैं और ये जो आसपास का जो अमला है वो बड़ा कोऑपरेटिव अमला है। हम लोग उनको अप्रिशिएट करना चाहते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ ये वाला अमला है, इनको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। एटलीस्ट एलकेबी डेवलपर्स और चौधरी साहब से हम लोग ये रिक्वेस्ट करते हैं कि चौधरी साहब एक कंप्लेंट बॉक्स बनाए जिसमें लिखे कि जी को जो कस्टमर अपने कंप्लेंट दर्ज कर रहे हैं नीचे अपना नंबर लिखे, और उसके बाद वो जिसके खिलाफ कर रहा है उसका नाम लिखे, और चौधरी साहब या कमेटी बनाई जाए जो कि उसको तलब करे। उसके बाद उस कस्टमर को भी बुलाए कि क्या क्या बात हुई थी, जहाँ पे मिस्टेक आ रही है इस चीज को, तो उसको ना फौरी मुअत्तल करे इन जैसे बंदों को। हमारा इदारा जब बेहतरीन होगा, इदारे में फिर तरक्की के मामला बनेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं जब अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह खैर।